नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं छोटी पाठशाला। आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी लगातार आ रही है कि सर सीयूईटी में जो बदलाव हुआ है उसकी बेसिस पे बीएचयू को लेके कुछ हमारे डाउट्स हैं, जिसमें से एक डाउट था कि बीए एलएलबी में बेसिकली अब हमें अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये वीडियो होने वाला है बीएचयू ब्लैट यानी बीएचयू बीए एलएलबी 5 इयर्स प्रोग्राम के लिए। सो प्लीज गाइस, जो भी आने वाले 2025 में सीयूईटी एग्जाम में बैठने वाले हैं और बीएचयू के बीए एलएलबी डिपार्टमेंट फैकल्टी में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे में वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारे यहाँ कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्टेड है। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिख रहा है, स्क्रीन पे भी जो नंबर दिख रहा है, इस पे आप व्हाट्सएप करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अब सबसे पहले बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो बहुत ही न्यूली चैनल पे आए हैं, तो इनको मैं बता दूं कि सीयूईटी 25 में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। यानी कि जो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे 60 से ज्यादा, वो घटा दिए गए हैं। अब आपके पास बस कितने हैं? 37 सब्जेक्ट्स। और जो हमारे पास जीटी हुआ करता था, जनरल टेस्ट, वो अब हो गया है जीएटी। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ऐसे में इस तरीके से और भी बदलाव हुए, जैसे कि इस कोर्स में बीएचयू बीए एलएलबी प्रोग्राम जो है ये 5 साल का होता है। यहाँ पे अप्रोक्स 70 सीटें होती हैं। कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कोर्स में एडमिशन लेना यूं समझ लो कि क्लैट क्वालिफाई करने के बराबर है या उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि सीटें इतनी कम होती हैं और जनरली जो बच्चे आते हैं वो क्लैट के पैरेलल अपनी प्रिपरेशन जो कर रहे होते हैं, जिनका नॉलेज बहुत अच्छा होता है, जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, ऐसे बच्चे फाइनली इस पर्टिकुलर एग्जाम को कहीं ना कहीं क्रैक कर पाते हैं। ठीक है। सीयूटी से पहले बीएचयू बीए एलएलबी का एग्जाम खुद कराता था, लेकिन जब सीयूटी आ गया तो ऐसे में बीएचयू कहां चला गया, यानी इस कोर्स को हम लोग सीयूटी के थ्रू देखते हैं। अब देखते हैं कि बदलाव क्या हुआ है। अभी तक का जो पूरा मॉड्यूल था, इनका एग्जाम पैटर्न था, वो क्या कहता था कि आपको बीएचयू बीए एलएलबी में अगर एडमिशन लेना है तो आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, यानी कि सेक्शन 1 से कोई भी एक डोमेन नहीं, लीगल आपको लेना पड़ेगा, लैंग्वेज में इंग्लिश आपको लेना पड़ेगा और आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। अभी ये बदल चुका है। सीयूईटी ने अपने सिलेबस से ही, अपने एग्जाम से ही एक सब्जेक्ट हटा दिया और वो है लीगल डोमेन, यानी कि अब हमारे पास लीगल है ही नहीं। ऐसे में अब हमारे पास 2 सब्जेक्ट बचते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो कहीं ना कहीं बच्चों के पास जो डाउट है वो बहुत सही है कि सर जब लीगल है ही नहीं तो हम प्रिपरेशन करें किस चीज का। तो देखो, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं ये अपना खुद का भी नोटिफिकेशन ले आती हैं, यानी कि बीएचयू अपना एक बुलेटिन लाएगा जिसमें पूरा उनका एक ब्यौरा होता है कि आप हमारे यहाँ बीएचयू से बीए एलएलबी अगर करना चाहते हो तो हमें ये सब्जेक्ट्स का एग्जाम सीयूटी में देना पड़ेगा। ऐसा एक बुलेटिन आता है जिसमें लिखा होता है। अभी वो आया नहीं है। जनरली वो फरवरी तक हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बीएचयू इस बार थोड़ा जल्दी ले आए, क्योंकि इस बदलाव के बाद कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो डिलेमा में है कि हमारे पास अब डोमेन से क्या सब्जेक्ट्स होने वाला है। अभी इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं उनका मैं एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि लैंग्वेज से जो हमारा इंग्लिश हुआ करता था ये हमारे पास अभी भी है, यानी कि इंग्लिश हमारा अभी भी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो एज अ लैंग्वेज इंग्लिश सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आप अभी कंटिन्यू एकदम करते रहिए। ठीक है। और जो हमारे पास एक जीटी है, ये जनरल टेस्ट, ये भी हमारा रुकना नहीं चाहिए। इवन अब ये जीएटी का फॉर्मेट बदल चुका है, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदल चुके हैं और इसके अंदर आने वाले क्वेश्चंस भी बदले हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जीएटी कहीं ना कहीं कई सारे डोमेन को रिप्लेस करके आया है। अगर इसका नाम बदला है तो इसके अंदर के क्वेश्चंस भी बदलेंगे और उसी तरीके से इसके प्रिपरेशन की जो हमारी एक स्ट्रेटजी है वो भी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। यानी कि अब आपको एक दूसरे प्लानिंग के साथ पर्टिकुलर जीएटी की तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे अब डोमेन हम लोगों ने निकाल दिया। हमारे पास बचे कितने? 1 और 2। तो 2 पेपर के लिए हमारे पास जो घंटा है टोटल एग्जाम देने के लिए वो है 2 आवर्स। ठीक है। अब हमारे पास 2 घंटे हैं इस एग्जाम को फाइनली क्रैक करने के लिए। अभी बुलेटिन में कोई ना कोई डोमेन अगर रिकमेंड करेगा तो हम लोग उस पर फर्दर बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद। ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 100, यानी कि अब हमारे पास 100 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स हो गया हमारा 500। और इस तरीके से अब हमें 500 मार्क्स का पेपर देना है अभी के बुलेटिन के अकॉर्डिंग, न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो कि सीयूटी यूजी का है। अब यहाँ पे बच्चों के डाउट ऐसा हो सकता है कि क्या सर डोमेन में ऐसी चीज कोई है पहले से जो कि हम लोग लीगल को रिप्लेस करके रख लें?
ऐसा अभी नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं, अगर ये लोग पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी को अगर एज अ डोमेन रखें मे बी लीगल के तौर पे उसको रिप्लेस करके, तो ये बहुत सारे बच्चों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रास्ते को रोकने जैसा है, यानी कि बैरिकेडिंग लग जाएगा। अरे भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो हो सकते हैं ना जिनका बेसिकली डोमेन कभी उन्होंने पढ़ा नहीं पॉलिटी, अब उसको लेके पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि कभी अब साइंस का बच्चा है, हो सकता है कॉमर्स का बच्चा है, तो इस तरीके से अभी डोमेन डिलेमा में है। अब ये डोमेन में कोई रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि बस लैंग्वेज और जीएटी के बेसिस पे ही ये पूरा एग्जाम अब करा ले। बस होता क्या है कि लैंग्वेज को जो हाफ करते हैं, इसको हाफ ना करके ये लैंग्वेज को एज इट इज रख लेंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि अभी 500 सब्जेक्ट का नंबर का पेपर है आपका, तो ऐसा हो सकता है कि 500 जनरली अभी तक एलिजिबिलिटी ये कहती थी बीएचयू की कि हम लैंग्वेज को आधा कर देते हैं, यानी कि लैंग्वेज जो है सपोज कि 300 का है तो हम उसको 150 ही कंसीडर करेंगे। तो ऐसे में इस बार ये हाफ ना कंसीडर करके पूरा कंसीडर करें, यानी कि आप एग्जाम आपका फाइनली 500 का हो जाए। तो ये तमाम चीजें बेसिकली है पूरा का पूरा डिलेमा। लेकिन जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलरेडी लीगल पढ़ रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाइनली अब लीगल जब डोमेन में है ही नहीं, तो लीगल पढ़ने का कोई भी यहाँ पे आपका सेंस नहीं निकलता है। तो अब आपको फोकस कहां करना है, आप जितना ज्यादा हो सके इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना ज्यादा हो सके आप जीएटी के पूरे, क्योंकि जीएटी का मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। जीएटी को अब मैंने दूसरे फॉर्मेट में बनाया है, यानी कि जब ये डोमेन हटाए गए तो अब जीएटी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जीएटी में अब ज्यादा आ सकते हैं, किस पर्टिकुलर सेक्शंस को ज्यादा अहमियत दे सकते हैं, ये तमाम चीजें हम लोगों ने जीएटी के सब्जेक्ट्स में डाला, जीएटी के सेक्शन में डाला। तो मेरे हिसाब से आपको मेरा जीएटी का वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको एक नया वे मिलेगा प्रिपरेशन का, और आपको लैंग्वेज पे अपना फोकस कर देना चाहिए पूरा का पूरा, जिससे कि लैंग्वेज में आप पूरा मार्क्स ले आओ, लगभग 90% ज्यादा मार्क्स ले आओ। ठीक है, तो अभी आपका डोमेन फाइनली रिपेल हो गया, लीगल रिपेल हो गया, तो ऐसे में अब लीगल पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, और बाकी कोई डाउट रहेगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर व्हाट्सअप करिएगा, आराम से आप काउंसलिंग कराइए, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोग आपके अच्छे कोर्सेज के लिए प्रिपरेशन कराएंगे, रिकमेंड करेंगे, सजेस्ट करेंगे, गाइड करेंगे। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सी शुभकामनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि जो लोग ऑलरेडी लीगल कई महीनों से पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग में बहुत सारा पैसा देके पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अब अपने टीचर से बात करिए कि लीगल को रिप्लेस करें और अपने जीटी पे वो लोग फोकस करें, क्योंकि लीगल हटा दिया गया है। ठीक है, प्लीज अपने टीचर्स को जरूर बोलिएगा, नहीं तो पता चला कुछ लोग कंफ्यूजन में अभी भी लीगल में लगे होंगे। तो ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मुस्कुराते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक, डू शेयर, subscribe this channel, like this video. Har Har Mahadev.